जू मिंग को आकर बताता है कि उसे मैरिज वर्ड से फोबिया है और वह कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा है। मिंग कहती है कि वह इस फोबिया को खत्म करने में उसकी हेल्प करेगी। जियाओ लीमो को मैसेज कर देती है कि उसे यहाँ कैट सील नहीं मिली, वे लोग कल उसके होम टाउन वाले घर में सर्च करेंगे। अगले दिन ची अपने ग्रैंडपा वाला होम क्लीन करता रहता है और जियाओ कैट सील ढूंढती रहती है। ची उसे रोकता है और कहता है कि वे लोग बिना कैट सील के भी हमेशा साथ रहेंगे। जियाओ के फादर मिस्टर फू के साथ बैठकर बातें करते रहते हैं। जियाओ ची से छुपकर लीमो को मैसेज करती है कि उसे कैट सील यहाँ भी नहीं मिली, पर वह जल्दी ही ढूंढ लेगी। लीमो सोचता है कि कैट सील हटने के बाद वह ची को आराम से मार सकता है। ची जियाओ को अपनी पुरानी एल्बम दिखाता रहता है। उसके बाद वह अपनी फेवरेट बुक जियाओ को पढ़कर सुनाता है। जियाओ सुनकर स्माइल करती है और ची को हक करके कहती है कि वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। बुक से एक बुकमार्क मिलता है। जियाओ पूछती है कि क्या वह इसे रख सकती है। ची हाँ कर देता है। जियाओ खुश हो जाती है और बुकमार्क को देखती रहती है। ची जियाओ को किस कर लेता है और जो जियाओ के हाथ में बुकमार्क है वह शाइन करने लगता है। शायद बुकमार्क ही कैट सील है। लीमो भी बुकमार्क को शाइन करते हुए देख लेता है। मिस्टर फू और जियाओ के डैड फिशिंग करते रहते हैं। जियाओ के डैड उनसे कैट सील के बारे में पूछते हैं। मिस्टर फू उन्हें बता देते हैं कि जिस ह्यूमन के पास कैट सील है कोई उसे नहीं मार सकता। जियाओ के डैड उन्हें बताते हैं कि जियाओ घर पर कैट सील ढूंढ रही थी। वे मिस्टर फू को बताते हैं कि चियान की जान खतरे में है और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। रात को जियाओ सो जाती है और ची दूसरे रूम में बैठकर बुक रीड करता है और रीड करते करते सो जाता है। तभी लीमो वहाँ आ जाता है, पर पहले वह जियाओ के रूम में जाता है और उसके मुंह पर हाथ रख देता है ताकि वह चिल्लाए ना, और उससे कहता है कि उसकी सिस्टर को ची ने ही मारा है। जियाओ अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वह जियाओ को बांध देता है और मुंह पर भी टेप लगा देता है। बाहर लीमो ची को मारने आता है। तभी जियाओ रूम में सामान गिराती है, जिसकी आवाज से ची उठ जाता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। दोनों की फाइटिंग चलती रहती है। जियाओ अपने हाथ खोलने की कोशिश करती है। लीमो उसे मारने ही वाला होता है। तभी जियाओ अपनी टेप हटाकर अंदर से कहते है कि चियान मर्डरर नहीं है। ची उसे अपने ऊपर से हटाता है और उससे कहते हैं कि क्या वह पागल हो गया है और ऐसा क्यों कर रहा है। लीमो कहता है कि जिस व्हाइट कैट को उसने हाई स्कूल में मारा था वह जियाओ की सिस्टर और उसकी गर्लफ्रेंड थी। लीमो के ऊपर सूटकेस गिरने वाला होता है। ची उसे हर्ट होने से बचाता है, पर लीमो उसके चाकू मार देता है। तभी जियाओ वहाँ आ जाती है और लीमो को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जियाओ ची को हॉस्पिटल ले आती है। मिस्टर फू और उसके डैड भी वहीं आ जाते हैं। जियाओ रोती रहती है और अपने डैड को हक कर लेती है। ऑपरेशन के बाद जियाओ ची के पास बैठी रहती है। मिस्टर फू जियाओ से कहते हैं कि उन्हें उसे कुछ बताना है। बाहर आकर मिस्टर फू जियाओ को कैट सील दिखाते हुए कहते हैं कि ये सील ची ने तुम्हें दे दी थी, तो उसके पास से म्यू प्लांट की प्रोटेक्शन हट गई है, इसीलिए लीमो उसे हर्ट कर पाया। जियाओ पूछती है कि उसकी सिस्टर की डेथ कैसे हुई, पर वे उसे कुछ नहीं बताते। तभी नर्स आकर कहती है कि पेशेंट को होश आ गया है। तीनों ची के पास जाते हैं। जियाओ ची को सॉरी बोलती है। ची रीजन पूछता है। जियाओ कहती है कि लीमो ने तुम तक पहुँचने में मेरा यूज किया। ची कहता है कि वह ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, और जियाओ के डैड से अकेले में बात करने के लिए कहता है। जियाओ और मिस्टर फू बाहर चले जाते हैं। ची उसके डैड से सॉरी बोलता है और कहते हैं कि वह उनकी बेटी को नहीं बचा पाया, पर वह मर्डर को ढूंढ लेगा। उसके पापा कहते हैं कि अपने आप को ब्लेम मत करो और बदला लेने से उनकी बेटी वापस नहीं आ सकती। ची कहता है कि उसे अब समझ आ गया कि वे ह्यूमन से इतनी नफरत क्यों करते हैं। उसके पापा कहते हैं कि उन्होंने उसे गलत समझा। ची कहता है कि वह जियाओ का पूरा ध्यान रखेगा, वह उनको दूसरी बेटी खोने नहीं देगा। ची पूछता है कि लीमो कैसा है। उसके पापा कहते हैं कि वे लीमो को उसके पास लेकर आएंगे, आपस में बात करके मैटर सॉल्व कर लेना। लीमो सिटी छोड़ने की तैयारी में होता है, पर एक साइड से जियाओ के फादर और दूसरी साइड से मिस्टर फू आकर उसे रोक लेते हैं। मिस्टर फू उसके हाथ पर बैंडेज लगाते हैं और कहते हैं कि उसकी बॉडी और मेडिसिन नहीं झेल पाएगी, उसे प्लेनेट वापस जाना होगा। जियाओ के फादर उसे समझाते हैं कि चियान मर्डरर नहीं है। लीमो कहता है कि वह तो हमेशा से घर ही जाना चाहता था, पर जब भी वह अपनी आईज क्लोज करता था उसे बस मर्डर का ही ख्याल आता था। वे दोनों लीमो को ची के पास ले आते हैं। जियाओ लीमो को देखकर उसे थप्पड़ लगा देती है। ची उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि उसने ही लीमो को यहाँ बुलाया है। जियाओ कहती है कि वह उसके साथ ही रहेगी। लीमो पूछता है कि अब वह कैसा है। ची कहता है कि वह ठीक है। लीमो उसे सॉरी बोलता है। ची उसे बताता है कि उसने जियाओ के सिस्टर को नहीं मारा है। लीमो कहता है कि वह बस जियाओ को प्रोटेक्ट करना चाहता था और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह मर्डरर को ढूंढना चाहता है। ची कहता है कि वह भी उसकी हेल्प करेगा। लीमो उसे देखता रहता है। बाहर आकर लीमो जियाओ को भी सॉरी बोलता है। जियाओ कहती है कि ची को हर्ट करने के लिए वह उसे कभी माफ नहीं करेगी, पर उसने जो किया उसकी सिस्टर के लिए किया। जियाओ उसे उसकी सिस्टर को याद रखने के लिए थैंक यू बोलती है और उसे प्लेनेट वापस जाकर नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए कहती है और कहती है कि वह मर्डरर को ढूंढ लेगी। लीमो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जियाओ के डैड भी म्यू प्लेनेट वापस चले जाते हैं। जियो भी अपने फोबिया को खत्म करने की कोशिश करता रहता है।
जू ची और जियाओ से हेल्प करने के लिए कहता है। वे दोनों उसे वेडिंग शूट दिखाकर उसका फोबिया खत्म करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ नहीं होता। दोनों हंसते हुए घर आते रहते हैं। रास्ते में फिर से उन्हें कैट बेहोश मिलती है। जियाओ स्मेल करती है और कहती है कि वह यहीं है और उसके पीछे भागने लगती है। वो उसे पुश कर देता है। जियाओ बेहोश हो जाती है। ची उसे हॉस्पिटल ले आता है। मिंग अपने अंकल को कॉल करके सब बता देती है। ची कहता है कि उन लोगों का ग्रुप भी हो सकता है, हमें उन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ना पड़ेगा। डॉक्टर लिू बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनते रहते हैं और अंदर आकर जियाओ की रिपोर्ट देखकर कहते हैं कि वह ठीक है और पूछते हैं कि सब लोग इतना सीरियस क्यों हैं। जू कहता है कि वे मिसिंग कैट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लिू कहता है कि अगर उन्हें हेल्प चाहिए तो उसके पास आ जाना। जू अपनी सिस्टर जीशी को भी जियाओ के बारे में बताता है। अगले दिन जीशी जू के साथ डॉक्टर लिू से मिलने जाती है, पर रास्ते में वह कुछ खरीदने के लिए उतरती है और देखती है कि डॉक्टर लिू एक डिलीवरी मैन से आर्ग्यू करते रहते हैं उनकी कार को टक्कर मारने के लिए। ऋषि ये सब देख लेती है और जू से कहती है कि अब वह लिू से नहीं मिलना चाहती, उसे उसका कैरेक्टर ठीक नहीं लगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर लिू को उसी आदमी से बात करते हुए दिखाते हैं जिसने जियाओ को किडनैप किया था। डॉक्टर लिू से पैसे देकर कहते हैं कि अब यहाँ दोबारा मत आना। जियाओ को उसी आदमी की स्मेल आ जाती है। वह उसे तो देख लेती है पर लिू को नहीं देख पाती। वह उस आदमी के पीछे जाती है। तभी डॉक्टर लिू से पूछते हैं कि वह कहाँ जा रही है। जियाओ पूछती है कि अभी वे किससे बात कर रहे थे। लिू कहता है कि उसकी ग्रैंडमा उनकी पेशेंट थी, तो वह बस उनके बारे में पूछने आया था और क्या तुम उसे जानती हो। जियाओ बताने वाली होती है पर हंसकर कह देती है कि उसे लगा कोई और था। डॉक्टर लिू से रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए कहते हैं। जियाओ रूम में आकर सोचने लगती है। जू उसके लिए स्नैक्स लेकर आता है पर जियाओ चुपचाप बैठी रहती है। ची पूछता है कि उसे क्या हुआ है। जियाओ ची से डॉक्टर लिू के बारे में पूछती है। ची उसे एक अच्छा इंसान बताता है। जियाओ उसे बताती है कि उसने अभी डॉक्टर लिू को उसी आदमी के साथ देखा। जू कहता है कि वह उनका पेशेंट भी हो सकता है। ची उसके पास आकर कहता है कि वह डॉक्टर लिू पर ट्रस्ट करता है और जब भी वह उस आदमी से मिले तो पहले आकर उसे बताना और उससे हक कर लेता है। इवनिंग में सब लोग डिनर करते रहते हैं। जियाओ केबी को भी इनवाइट कर लेती है। मैं पूछती है कि प्लान क्या है। जियाओ बताती है कि केबी कैट स्मगलर का क्लाइंट बनकर उससे मिलने जाएगा। केबी कहता है कि उसने मीटिंग अरेंज कर ली है। उन लोगों ने उसे टाइम और लोकेशन भी सेंड कर दिया है। वे प्लानिंग करते हैं कि जू और मिंग उन लोगों से मिलेंगे। ची और केबी दूर से उसकी पिक्चर क्लिक करेंगे। ची जियाओ और हेमिंग को घर पर ही स्टे करने के लिए कहता है और कहता है कि अगर कुछ हुआ तो दोनों पुलिस को कॉल कर देना। मिंग और जू उनकी बताई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। ची और केबी भी कैमरा लेकर छुपे रहते हैं। एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें पॉइजन फूड दिखाकर सब बताता रहता है। ची और केबी कैमरा में देखते रहते हैं। घर पर कैट सील शाइन करती है तो जियाओ डर जाती है। जू भी कैमरा में वीडियो बनाता रहता है। कुछ लोग चुपके से ची और केबी के पास आते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। वह आदमी वहाँ से भाग जाता है। फाइटिंग में ची के हाथ से कैमरा गिर जाता है। जियाओ भी वहाँ आ जाती है। चियान कैमरा उठाकर भागता है पर बीच में जियाओ को चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। ची उसे उठाने की कोशिश करता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में जियाओ की कंडीशन क्रिटिकल बताते हैं। ची सैड होकर बाहर बैठा रहता है। नर्स के बाहर आते ही ची जियाओ के बारे में पूछता है। नर्स बताती है कि जियाओ को ब्लड की जरूरत है और उसका ब्लड ग्रुप रेयर है, फैमिली मेंबर्स ही डोनेट कर सकते हैं। ची अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। जू जियाओ की ब्लड रिपोर्ट चेक करता है और कहता है कि ये ह्यूमन ब्लड नहीं है। तभी मिस्टर फू वहाँ आ जाते हैं और ची से कहते हैं कि यहाँ जियाओ को कोई नहीं बचा सकता। वे डॉक्टर से जियाओ से मिलने के लिए कहते हैं पर डॉक्टर उन्हें पहले ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहते हैं। तभी डॉक्टर लिू आकर कहते हैं कि इन्हें अंदर जाने दो। ची जियाओ से कहता है कि वह उसे बचा लेगा और मिस्टर फू से पूछता है कि जियाओ कैसे ठीक होगी। मिस्टर फू कहते हैं कि इसे बचाने का एक ही रास्ता है कि इसे म्यू प्लेनेट वापस जाना होगा। ची कहता है कि इसे ले जाओ। मिस्टर फू कहते हैं कि जब तक वह उसका फेवर रिटर्न नहीं करेगी तब तक वह वापस नहीं जा सकती। डॉक्टर उन्हें बाहर जाने के लिए कहते हैं और जियाओ को चेक करने लगते हैं। ची विश करता है कि जियाओ ठीक हो जाए। उसके बाद जियाओ को एक अननोन प्लेस पर दिखाते हैं। उसे सब याद होता है कि उसे चोट लगी थी। जियाओ यांजी के पास आती है पर यांजी को याद नहीं होता कि वह कौन है। वह उससे स्ट्रेंजर्स की तरह बात करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जियाओ को रास्ते में हेमिंग मिलती है। हेमिंग भी उसे पहचानने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जियाओ बुक स्टोर आती है और चियान से पूछती है कि क्या वह ठीक है। चियान भी कह देता है कि वह उसे नहीं जानता। जियाओ कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ची कहता है कि उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। कस्टमर जियाओ को क्रेजी बताते हैं। जियाओ उसे याद दिलाने की कोशिश करती है पर ची उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जियाओ कहती है कि वह प्रूव करके दिखाएगी और वहाँ से चली जाती है। जियाओ जू के पास आती है। वह भी यही कहता है कि वह उसे नहीं जानता। मिंग और जू भी एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। जियाओ मिंग से बात करने की कोशिश करती है पर मिंग भी कह देती है कि वह उससे पहली बार मिल रही है। जियाओ वहाँ से भाग जाती है और अपने कैट अवतार में मिस्टर फू से मिलने आती है।
मिस्टर फू से बताते हैं कि ची ने विश मांग ली थी और उसका फेवर रिटर्न कर दिया था। अब ची और उससे जुड़े लोगों की मेमोरी जा चुकी है जब वह उन लोगों के साथ थी। जियाओ अपने ह्यूमन अवतार में आती है। मिस्टर फू से बताते हैं कि चियान चाहता है कि वह ठीक हो जाए और उसके लिए वह कुछ भी करेगा और अब वह अपने प्लेनेट पे वापस जा सकती है। जियाओ सैड होकर कहती है कि ची उसे कैसे भूल सकता है। मिस्टर फू कहते हैं कि यही अर्थ और म्यू प्लेनेट का रूल है। जियाओ कहती है कि वह चियान की मेमोरी वापस लाने के लिए कुछ भी करेगी। मिस्टर फू कहते हैं कि उन्होंने ऐसा केस कभी नहीं देखा जिसमें मेमोरी वापस आई हो। जियाओ कहती है कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया पर वह ट्राई करेगी। मिस्टर फू उसे डांटते हैं और कहते हैं कि उसे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और वापस म्यू प्लेनेट भी जाना पड़ेगा। जियाओ रोने लगती है। मिंग को भी चियान से पहली बार मिलते हुए दिखाते हैं। जियाओ सैड होकर बाहर बैठी रहती है। मिस्टर फू भी उसे देखते रहते हैं। जियाओ बुक स्टोर आती है। ची उसे देखकर डर जाता है। जियाओ पूछती है कि क्या उसे किसी असिस्टेंट की जरूरत है। ची मना कर देता है। जियाओ कहती है कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। ची पूछता है कि उसे क्या चाहिए। कल उसने झूठ बोला कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है और अब वह जॉब के लिए पूछ रही है। जियाओ कहती है कि वह झूठ नहीं बोल रही है, कुछ ऐसा हुआ है कि वह उसके बारे में सब कुछ भूल गया है। जियाओ उसकी सारी हैबिट्स के बारे में बता देती है। ची उसकी बातें सुनता रहता है। जियाओ कहती है कि उसे यहाँ काम करने दो, चाहे एक दिन के लिए ही सही, वह प्रूव कर देगी। ची मना कर देता है। जियाओ कहती है कि सिर्फ 1 घंटा। तभी एक कस्टमर आकर बुक मांगता है तो जियाओ उसे उठाकर दे देती है और उससे पेमेंट भी ले लेती है। ची उसे देखता रहता है। जियाओ कहती है कि उसे स्टोर के बारे में सब कुछ पता है। ची कहता है कि अब वह उसे डरा रही है, यहाँ से चली जाओ वरना वह पुलिस को बुला लेगा। जियाओ उससे पूछती है कि क्या कैट स्मगलर पकड़े गए। ची हाँ कर देता है। जियाओ उससे सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ची सोचता है कि उसे ये सब कैसे पता है। रात को जियाओ बुक स्टोर के बाहर ही होती है और ची के साथ वाली मेमोरीज याद करके रोती रहती है। अगले दिन ची बुक स्टोर आता है तो जियाओ भी उसके साथ आती है और उसे याद दिलाने की कोशिश करती है। ची फिर से कहता है कि वह पुलिस को कॉल कर देगा। जियाओ कहती है कि वह कस्टमर है और यहाँ पढ़ने आई है। जियाओ बुक रीड करते हुए उसे देखती रहती है। ची भी उसे देखता है तो वह वापस बुक रीड करने की एक्टिंग करती है। ची दूसरी बुक उठाने जाता है तो जियाओ जाकर उसकी बुक में चुपके से कैट सील रख देती है और वापस आकर बुक रीड करने लगती है। ची वही बुक रीड करने के लिए उठाता है। जियाओ उसे देखकर स्माइल करती है। ची उसे देखकर अपने कपड़े चेक करता है और बुक ओपन करते ही उसमें से कैट सील गिर जाती है। जियाओ आकर कहती है कि उसने ही रखी है। ची उसे कैट सील वापस कर देता है। एक कस्टमर बुक स्टोर में कुछ बुक्स लेने आता है जो बोल नहीं सकता। जियाओ उसे बुक्स दे देती है और पेमेंट भी ले लेती है। ची उसे देखता रहता है। कस्टमर अपना पर्स वहीं भूल जाता है। जियाओ उसे वापस देने जाती है। ची को लगता है कि वह पर्स लेकर भाग रही है तो वह भी उसके पीछे भागता है। जियाओ उसे पर्स वापस करती है। ची आकर उसे पकड़ लेता है। वह कस्टमर उन्हें लिखकर थैंक यू बोलता है और लंच पर चलने के लिए कहता है। दोनों मना कर देते हैं पर तभी जियाओ के पेट से आवाज आती है। जियाओ डिश चेक करती है और ची की प्लेट से पीनट हटा देती है क्योंकि ची को पीनट से एलर्जी है। ची कहता है कि उसे ये सब कैसे पता। जियाओ कहती है कि वो उसके बारे में सब जानती है। ची स्माइल करता है और कहता है कि तुम अच्छी लड़की लग रही हो, तो बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो। जियाओ कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसे अब वह भूल चुका है। ची कहता है कि उसे उसकी किसी बात पर भी बिलीव नहीं हो रहा है और किसी को भी नहीं होगा। वह कस्टमर उनके लिए अल्कोहल लेकर आता है। ची एक ही ग्लास में सर्व करता है और जियाओ के पास रखता है। जियाओ उसे देखती रहती है पर ची जियाओ के पास से अल्कोहल हटा देता है और कुछ सोचने लगता है। जियाओ पूछती है कि क्या उसे कुछ याद आया। ची मना कर देता है और कहता है कि हम अभी मिले हैं तो पता नहीं तुम ड्रिंक करती हो या नहीं। जियाओ उसे बताती है कि उसे अल्कोहल से एलर्जी है। दोनों साथ में वापस आते रहते हैं। जियाओ सी शोर की तरफ टर्न हो जाती है। ची पूछता है कि उसे इस जगह के बारे में कैसे पता, क्या वे उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जियाओ मना करती है और कहती है कि वही उसे यहाँ लेकर आया था। दोनों सी शोर पर आकर खड़े हो जाते हैं। जियाओ उसे स्टोरी के थ्रू सब कुछ बता देती है और कहती है कि अब वह उसे हमेशा के लिए भूल गया है। ची उसे देखता रहता है। जियाओ को ठंड लगती है तो ची उसे अपनी जैकेट पहना देता है और कहता है कि तुम अभी कंफ्यूज हो, मैं आज से पहले तुमसे कभी नहीं मिला, पर क्या तुम चाहती हो कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूं कि मैं तुम्हें जानता हूं? मैं तुम्हारी स्टोरी पर बिलीव तो करना चाहता हूं पर मुझे कुछ भी याद नहीं है। जियाओ उसे देखती रहती है और कहती है कि अगर वह उसके साथ रहे तो क्या पता उसे याद आ जाए। ची कहता है कि अगर कभी याद न आया तो। जियाओ कहती है कि उसे सब याद आ जाएगा। ची उसे देखता रहता है। जियाओ उसे पास्ट को भूलकर सब कुछ दोबारा स्टार्ट करने के लिए कहती है और पूछती है कि क्या उसे हाई स्कूल वाली व्हाइट कैट याद है। ची हाँ कर देता है। जियाओ उसे उस व्हाइट कैट की केयर करने के लिए थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। जियाओ उसी बार में आती है जहाँ लीमो के साथ काम करती थी। ची घर पर जियाओ की बातों के बारे में ही सोचता रहता है। ची को सपने में जियाओ दिखाई देती है जब वे उससे पहली बार मिला था। वे शौक होकर उठ जाता है। उसके बाद ची और हेमिंग को मार्केट में अपने स्टॉल्स के साथ दिखाया जाता है।
जियाओ का बार स्टॉल भी वहीं होता है। वह ची और हेमिंग को हेलो बोलती है। हेमिंग चियान से पूछती है कि क्या वह उसे जानता है। ची मना कर देता है। हेमिंग उसे बताती है कि वह लड़की उसके पास भी आई थी और कह रही थी कि वह सब कुछ जानती है। ची कहता है कि उसे इग्नोर करो, शायद वह पागल है, और जियाओ को ही देखता रहता है। जियाओ हेमिंग और ची को साथ में देखकर जेलस फील करती है और जाकर हेमिंग को एक बॉटल देती है और ची से कहती है कि उसे बुक परचेज करनी है। ची पूछता है कि कौन सी बुक चाहिए। जियाओ रोमांटिक नॉवल मांगती है। ची उसे एक बुक दिखाता है। जियाओ पूछती है कि इसकी स्टोरी क्या है। ची बताता है कि ये बुक एक लड़की के बारे में है जो अपनी पूरी लाइफ एक लड़के से प्यार करती है, पर लड़का उससे प्यार नहीं करता। जियाओ उससे में कहती है कि उसे ये नहीं चाहिए, उसे रिवेंज वाली बुक चाहिए जिसमें लड़का लड़की को छोड़ दे या फिर लड़की की मेमोरी चली जाए। क्या उसके पास ऐसी बुक है? ची कहता है कि उसे चेक करने दो। जियाओ चिल्लाकर कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, अगर उसके पास नहीं है तो वह खुद बुक लिख लेगी। जियाओ ची पर चिल्लाती रहती है। उसका कलीग आकर उसे वहाँ से ले जाता है। जियाओ गुस्से से उसे देखती रहती है। मिंग अपने डॉग को जू के हॉस्पिटल लाती है। जू से ट्रीट करता है तो मिंग कहती है कि उसका डॉग मेल डॉक्टर से डरता है, इसीलिए हम हमेशा उसे फीमेल डॉक्टर को दिखाते हैं। जू लेडी बनकर आ जाता है। नर्स उसे देखकर हंसती है। लियांग और मिंग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं। जू डॉग का ट्रीटमेंट कर देता है। मिंग उसे थैंक यू बोलती है और हंसने लगती है। ची शॉपिंग करता रहता है। जियाओ देखती है कि बेंच का पेंट गीला होने से एक कपल के कपड़े खराब हो जाते हैं, तो वह जाकर बेंच के पास खड़ी हो जाती है और सबको उस बेंच पर बैठने से रोकती है। ची उसे ये सब करते हुए देखता रहता है। जियाओ वहीं बैठ जाती है। एक ओल्ड लेडी वहाँ बैठने आती है तो जियाओ उन्हें रोक देती है और बताती है कि पेंट गीला है। उन्हें सुनाई नहीं देता तो जियाओ रिपीट करती है, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी ची वहाँ एक बोर्ड लेकर आता है जिस पर लिखा होता है कि पेंट गीला है। उसे पढ़कर उन्हें समझ आ जाता है। उसके जाने के बाद ची बोर्ड वहीं रख देता है। जियाओ कहती है कि क्या वह पहले नहीं आ सकता था और खुद उस बेंच पर बैठ जाती है। जियाओ के कपड़े खराब हो जाते हैं। वह ची को देखती है, पर ची वहाँ से चला जाता है। जियाओ उसके पीछे जाती है और उसे वही बुक मार्क देते हुए कहती है कि उसको गलत मत समझना, उसका कोई मोटिव नहीं है, उसने उससे रूडली बात की थी तो ये रख लो। ची कहता है कि वह बुक मार्क यूज नहीं करता। जियाओ बुक मार्क उसके हाथ में दे देती है, पर ची उसे वापस कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जियाओ सैड हो जाती है।